हेलो एवरीवन। आज मेरा था कोर्ट अटेंडेंट का पेपर 21 जून को। आज एक ही शिफ्ट थी, ये सिर्फ शिफ्ट टू में ही पेपर हुआ है। तो मेरा आज पेपर हो गया, तो मैंने सोचा एनालिसिस कर दूं, क्योंकि अभी 10 दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है। थोड़ा बच्चे देख लेंगे कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। और दूसरी बात ये खासकर उन लोगों के लिए वीडियो है जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। CGL एस्पिरेंट अगर जो इस चैनल पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, उनका इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, तो फ़ौरन इस वीडियो को स्किप कर देना। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो लोग ये वीडियो देखें जिन लोगों का पेपर आने वाला है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि आज कैसे टाइप के क्वेश्चन आए, कितनी अटेंडेंस रह रही है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस एग्ज़ाम की। तो पहला सेक्शन जो हमारा खुला था वो हिंदी का खुला था। ये लोग 25 क्वेश्चन देते हैं एक सेक्शन में। पहले 15 क्वेश्चन का सेट खुलता है, उसके बाद 10 क्वेश्चन का। और मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ कि जो 15 क्वेश्चन वाला सेट होता है वो थोड़ा इजी होता है, और ये 10 क्वेश्चन वाला सेट थोड़ा मॉडरेट लेवल पे होता है, जो मैंने आज पेपर में फ़ील किया। तो हिंदी में वही सब शुद्ध अशुद्ध वाक्य आए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य कि उसके बाद ये अंधेरा का पर्यायवाची आया था, एक ये मुहावरा आया था कसौटी पर कसना, एक आधर करके अनेकार्थी आया था, गद्यांश आया था हिंदी भाषा के ऊपर एक गद्यांश आया था। तो हिंदी बेसिकली नॉर्मल थी, आसान थी, मतलब जिसको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ रखी है, वो आराम से 20 अटैम्प्ट जो अगर कर रहा है हिंदी में, उसके लिए वो एक सेफ स्कोर है। तो हिंदी में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि तत्सम, तद्भव ये चीज़ें पढ़ लो, और अनेकार्थी पढ़ लो, और पर्यायवाची पढ़ लो। और बाकी तो जो नॉर्मल सेंटेंस आते हैं फिलर वाले कि घड़े में पानी भर दो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए थे इजी, वो तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश का लेवल भी सही था, मॉडरेट तक का, इजी टू मॉडरेट लेवल ही था। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन जो आए थे वो एक्टिव पैसिव पे आए थे, ईजी थे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन नरेशन पे आया था, एक OWS आया था नोवाइस पे, जो नौसिखिया होता है या इनएक्सपीरियंस आदमी होता है, तो सेंटेंस में गिवन था, अंडरलाइन था, फिर हमें बताना था। ये आइटिनरी की स्पेलिंग आई थी। एक आया था वन हु हेट्स वुमेन, इसका OWS आया था मिसोजिनिस्ट। PQRS आए थे दोनों अच्छे लेवल के PQRS थे। फिलर आए थे 2-3 आर्टिकल पे फिलर आए थे द वाले, जैसे द प्रेसिडेंट विल होस्ट द नेशन, मतलब कुछ इमरजेंसी लगने वाली है तो वो नेशन के तरफ अपना वो मतलब अपने नेशन को कुछ संबोधित करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड था। तो उसमें दोनों में दा आता। तो ये 2 फिलर आए थे। डेसोलेट का एंटोनियम आया था, तो इनहेबिटेड बिल्कुल सही मेरा ये वाला गया है। जेनरस का भी एंटोनियम आया था। एक पैसेज आया था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, पैसेज भी आसान था। 2-3 क्वेश्चन पैसेज के अच्छे थे, बाकी आसान था। तो इंग्लिश में लेवल अच्छा था। जो इंग्लिश में 20+ करके आ रहा है वो सेफर साइड पे, मतलब 20 से 22 नंबर आ सकते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में यही सब आया था, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एक्टिव पैसिव नरेशन इन सब पे EWS वगैरह पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा। अब बात आती है जीके की। जीके थोड़े ख़तरनाक लेवल की आई थी, मॉडरेट लेवल की आई थी। कुछ क्वेश्चन आसान भी आए थे, जैसे पहले 15 क्वेश्चन का खुला, फिर 10 क्वेश्चन का। पहले जो 15 क्वेश्चन का खुला जीके में, उसमें एक भी करंट अफेयर नहीं था। तो उसमें एक GST अमेंडमेंट पे आया था, वही 101 वाला। बोडो, मैथिली, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, ये कौन से अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, तो 92nd अमेंडमेंट में ऐड हुई थी, ये आया था। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फाउंड किया था, ऐसा कुछ आया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। एक क्वेश्चन आया था कि थार डेजर्ट का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो कौन सी माउंटेन रेंज से लगता है, तो उसमें ऑप्शन थे अरावली, विंध्यन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तो अरावली इसका आंसर था। फिर एक आया था कि अबव एंड बियॉन्ड करके कोई बुक लिखी थी ऑथर ने 2025 में, वो कौन था, ये तो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि आता ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को खुद रिव्यू कर सकता है, ये कौन सा आर्टिकल में है, तो 137 में गिवन है। एक मिशन कर्मयोगी पे आया था, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर पे आए थे जिसकी हवा भी नहीं लगी, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के थे। तो अगर जीके में, अगर आपका हिंदी इंग्लिश सही जा रहा है और जीके में क्वेश्चन छूट भी रहे हैं, तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना, छूट रहे हैं तो छूटने दो, क्योंकि जीके थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आ रही है। और जो दूसरा वाला सेक्शन है 10 क्वेश्चन वाला, वो उससे भी पहले वाले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है।
तो जीके में इतना ही सब कुछ था। बाकी मैथ में मैं बता दूं क्या क्या आया था। मैथ में परसेंटेज से एक वही पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था कि 2020 में किसी की पॉपुलेशन इतनी थी, 2% से बढ़ गई, 2021 में 10% से बढ़ गई, अब वो फाइनल पॉपुलेशन कुछ हो गई, तो ये बताओ कि 2 साल पहले कितनी थी। ऐसा टाइप का क्वेश्चन था, ईजी था लेकिन कैलकुलेटिव था। ये 4th प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आया था, मतलब 4 नंबर दे रखे थे, पहले एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी, फिर 4th प्रोपोर्शन निकालना था। रेशियो का भी एक क्वेश्चन था। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आया था, अच्छे लेवल का था, जिसमें हमें 3 बार रिप्लेस करना पड़ रहा था, मतलब हमें पानी निकालना पड़ रहा था और फिर उसमें दूध डालना पड़ रहा था, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस के भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का आया था, अच्छे लेवल का था। ट्रेन का भी आया था कि 2 ट्रेनें आपस में 2 प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हैं, तो वो एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी, कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड का आया था, जिससे हमें डिस्टेंस निकालनी थी। एक एवरेज का आया था वेट वाला। नंबर सिस्टम का आया था कि अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर गिवन है और उसको डिवाइड करा जाए 4 नंबरों से, मतलब 4 नंबर अलग अलग दे रखे थे, 13, 12, 11 ऐसे कुछ दे रखे थे, और उनका रिमाइंडर सेम होगा, तो उस नंबर को बताओ। और लास्ट में मेंसुरेशन के क्वेश्चन 2D का तो आसान आया था पैरेललोग्राम पे, लेकिन 3D के क्वेश्चन बहुत ख़तरनाक आए थे, डेसिमल वाले, जिसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। जिसमें सरफेस एरिया का क्वेश्चन जो गिवन था कि मान लो सरफेस एरिया की वैल्यू गिवन है डेसिमल में, तो हमसे पूछी थी वॉल्यूम निकालने के लिए, तो उसका डेटा इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव था। हालांकि पेपर में टाइम है तो वो क्वेश्चन हो सकता है, तो इस वजह से जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैलकुलेटिव आ रहे हैं। और एक TSA वाला भी आया था रेशियो करके, जो एक वही मेरा क्वेश्चन छूटा है, वरना 24 के 24 क्वेश्चन मेरे मैथ में बिल्कुल ठीक हैं। अब जो मेन मुद्दे की बात आती है कि ये सब करने के बाद अब क्या हमारे इस पेपर की कट ऑफ हो सकती है जिस हिसाब से पेपर आ रहा है। देखो पेपर तो इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, कोई इतना हाई तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आ रहा हो पेपर। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। जो बचे हुए दिन हैं जिनका पेपर आने वाला है, तो वो एक बार ये देख लें कि कैसा पेपर, क्या कट ऑफ हो सकती है। तो अब बात आती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अटेंडेंस रही है पेपर में शुरू से लेकर एंड तक, अभी तक 28% से 30% ही रही है। किसी किसी पेपर में 26% भी रही है, 25 भी रही है, 27 भी रही है, लेकिन अभी कुछ दिनों से 28 से 30 के बीच में ही चल रही है। और दूसरी बात ये, इसमें जो वैकेंसी हैं UR की वो है 86, है ना। UR की वैकेंसी है 86, और 86 वैकेंसी पे UR के पड़े हैं 77,000 फॉर्म। तो 86 वैकेंसी पे 77,000 फॉर्म बहुत होते हैं। यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो फ़ायदा हो रहा है वो OBC वालों को हो रहा। OBC की क्योंकि वैकेंसी है 120 और फॉर्म पड़े हैं सिर्फ 29,000। और EWS वालों को भी फ़ायदा है क्योंकि इनकी भी वैकेंसी 71 है और 13,000 फॉर्म है, और सिर्फ 30% बच्चे पेपर भी देंगे, मुश्किल से 4,000 बच्चे पेपर देंगे, तो इसमें इनको भी फ़ायदा हो जाएगा। SC की भी परेशानी है क्योंकि वैकेंसी कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा हैं। ST की तो चलो कम ही जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने जो पेपर देखा, ये आज का है डेटा, 2 शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट जो 21 तारीख की हुई थी, आज एक ही शिफ्ट थी, तो उसमें भी आज 29% ही अटेंडेंस रही है। सेक्टर 64 पे था मेरा पेपर। तो 1,85,000 टोटल फॉर्म पड़े हैं। अगर 30% सॉरी, अगर 30% बच्चे भी पेपर देने जाएंगे तो 55,500 हो रहे हैं। तो मैं मानता हूँ, मान लो 55,000 बच्चों ने पेपर दिया है, तो ऐसी बात नहीं है, अच्छा खासा इसमें कंपटीशन है। तो पेपर ख़त्म होने तक, एंड तक इसमें 55,000 50,000 बच्चे तो पेपर देंगे ही, और क्वालिफाई होने सिर्फ 1,670 बच्चे। तो अभी डाक पियून का भी पेपर हुआ था, तो उसमें भी कट ऑफ जो गई थी वो 90 गई थी, उसमें 1,200 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और यहाँ 400 बच्चे और सिलेक्ट होंगे, तो 400 बच्चे और पे ज़्यादा कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका भी पैटर्न सेम था तो इसका भी पैटर्न सेम है। तब भी एक एनालिसिस करने के बाद मुझे जो लगता है कि जो कट ऑफ जाएगी इसकी, सब पहली बात तो ये UR की 82 मेरे हिसाब से जा सकती है, ±2, 80 भी जा सकती है। अगर आपके 75 77 भी आ रहे हैं तो भी अच्छा स्कोर है, हो सकता कम चली जाए। OBC वालों की 72 बहुत आराम से उनका क्लियर हो जाएगा, जिनके 72 से ऊपर है इंटरव्यू के लिए। EWS वालों की भी 74 75 पे हो जाएगा क्लियर। SC वालों की और UR वालों की कट ऑफ देख लेना आप जब रिज़ल्ट आएगा,
दोनों की बराबर बराबर ही होगी, 2-3 नंबर का ही फ़र्क होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 80 ली है। और ST वालों की 68-70 पे भी बहुत आराम से हो जाएगा, 65 पे भी हो सकता है। तो ये मेरी तरफ से एनालिसिस थी दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्ट अटेंडेंट को लेके। तो अगर आप लोगों का पेपर हो गया है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अब CGL का पेपर आ रहा है, तो CGL के पेपर के लिए मैं कुछ सेट्स करा रहा हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। 1 से लेके 20 तक सेट आने वाले हैं, जिसमें मैंने 4 सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। इसके अलावा मैंने टफेस्ट शिफ्ट भी करा रखी है CGL की और CHSL की, तो वो भी धीरे धीरे करके आ रही हैं, तो आप एक बार उसको जाके देख सकते हैं। और अगर आप पूरी तरीके से DSSB की ही तैयारी कर रहे हैं तो इसका एक बार मद्देनज़र रख लेना, उसमें मत रहना कि मैं 70 का करके आ गया हूँ, UR से 70 प्लस मेरे आ रहे हैं, मेरा हो जाएगा, 70 प्लस पे नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल समझ लो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फॉर्म बहुत अच्छे खासे पड़े हैं। तो हाँ, अगर 77-76 आ रहे हैं, 80 के आसपास आ रहे हैं तो अच्छा चांस है। तो ये मेरी वीडियो थी, मैंने चारों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अब हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो हम वही CGL का जो अभी हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं उस पर ही काम शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आज अगर आपका पेपर था तो कैसा गया और कितने अटेम्प्ट